सभी को नमस्कार। आज अपना शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक है RTE 2011। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, 1% यहाँ से हमें पूछा जाएगा। तो बात करते हैं RTE 2011 की। राजस्थान की जो RTE है उसका नाम रहेगा RTE 2011। जो भारत के लिए RTE है उसका नाम रहेगा RTE 2009। अगर पूछा जाए कि RTE 2011 को किस आधार पर तैयार किया गया है, तो जो RTE 2011 है इसे RTE 2009 की धारा 38 के आधार पर तैयार किया गया। अगर पूछा जाए कि राज्य सरकार ने RTE 2011 की अधिसूचना कब जारी की और इसे राजपत्र में कब प्रकाशित किया, तो RTE 2011 की अधिसूचना जारी की गई 29 मार्च 2011 को और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया 30 मार्च 2011। अब 1% जो बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में RTE का नाम क्या रहेगा, तो राजस्थान में RTE का नाम क्या रहेगा, RTE 2011, जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कह सकते हैं और विनियम भी कह सकते हैं 2011। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ग्रेड 3 के लिए, ये याद भी रख लेना। ग्रेड 3 के लिए ये प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि RTE का नाम क्या है। उसके बाद देखें RTE 2011 में 10 अध्याय हैं, भाग कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, और 29 धाराएं हैं, 29 नियम कह सकते हैं। वहां कितने थे RTE 2009 में? 7 अध्याय थे, है ना। अब देखें जो 2011 के 10 अध्याय हैं वो कौन कौन से हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावना या प्रारंभ है। अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अध्याय 4 में है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और कर्तव्य। अध्याय 5 में है विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। अध्याय 6 में है कर्मचारी कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं। अध्याय 7 में है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना। अध्याय 8 में है शिकायतों का निवारण। अध्याय 9 में है बालक अधिकारों का संरक्षण या बाल अधिकारों का संरक्षण। और अध्याय 10 में है वो है प्रकीर्ण या अन्य मुख्य बात। अब जो 29 धाराएं हैं या 29 नियम हैं RTE के, वो कौन कौन से हैं? नियम भी कह सकते हैं और धारा भी कह सकते हैं। ऊपर केंद्र में धारा हो जाएगी, राज्य वाली RTE में नियम हो जाएगा। RTE 2009 को अधिनियम कहेंगे, RTE 2011 को विनियम कहेंगे। धारा 1 में इस अधिनियम का नाम है, इस अधिनियम का प्रसार है और इस अधिनियम को प्रारंभ करने की तिथि है। धारा 2 में इस अधिनियम में काम में ली गई विशेष शब्दावली है या कुछ चीजों की परिभाषा दी गई है। धारा 3 में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और संगठन। विद्यालय प्रबंधन समिति यहाँ धारा 3 में है और RTE 2009 की कौन सी धारा में है? RTE 2009 की धारा 21 में है विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 4 में है विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति की 2 उप समितियां हैं, जिसमें से एक समिति का नाम क्या है? कार्यकारी समिति, और इसका वर्णन कहाँ है? धारा 4 के अंतर्गत है। धारा 5 में विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार कर। 3-4 चीजें इसमें छोटी छोटी है। अगर पूछा जाए कि विद्यालय की विकास योजनाओं को कौन तैयार करेगा, तो विद्यालय प्रबंधन समिति तैयार करेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति है ये 3 महीने पहले ही विद्यालय की विकास योजना के प्रारूप को तैयार कर लेगी। विकास योजना है वो 3 साल की होगी और इस 3 साल को 3 छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा या एक एक साल की 3 उप योजनाओं में इसे बांटा जाएगा। चौथा है विद्यालय विकास योजनाओं में निम्न बातें शामिल होंगी। क्या कुछ बातें? प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का अनुमान लगाना, कक्षा 1 से 5
और कक्षा 6 से 8 के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता है तो वो बताना। तीसरा है विद्यालय की वर्षवार अतिरिक्त भौतिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाना। धारा 6 में है बालकों का विशेष प्रशिक्षण। तो विशेष प्रशिक्षण वाले बालकों की पहचान कौन करेगी? विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। इन बालकों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी किसके द्वारा करवाई जाएगी? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा करवाई जाएगी। न्यूनतम विशेष प्रशिक्षण है वो कितने समय का होगा? 3 वर्ष का होगा। और अधिकतम कितने समय का होगा? तो 2 वर्ष का होगा। तो न्यूनतम 3 महीने का, सॉरी 3 वर्ष का नहीं, न्यूनतम है वो 3 महीने का होगा और अधिकतम है वो 2 वर्ष का होगा। धारा 7 में देखें विद्यालय को स्थापित करना या विद्यालय की दूरी का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया जाएगा, प्रत्येक 2 किलोमीटर में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। कठिन, दूरस्थ, दुर्गम, रेगिस्तानी, पहाड़ी क्षेत्र तथा छितराई हुई क्षेत्रों में विद्यालय कैसे स्थापित किया जाएगा? तो इन क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या है वो 150 व्यक्ति होने चाहिए तथा 6 से 11 वर्ष के बालकों की संख्या है वो 20 होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यहां कौन सा विद्यालय स्थापित किया जाएगा? कक्षा 1 से 5 का, या हम कह सकते हैं यहां पर प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। दूसरा पार्ट, ये तो 1 से 5 के लिए विद्यालय था। दूसरा 6 से 8 के विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैसे स्थापित किए जाएंगे? तो इन क्षेत्रों में न्यूनतम 2 प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या है वो 30 होनी चाहिए। उसके आधार पर इन क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। धारा 8 में देखें राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व। धारा 9 में है स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के 14 वर्ष के बच्चों का पता लगाना, उनका अभिलेख तैयार करना। धारा 10 इंपोर्टेंट है। धारा 10 इंपोर्टेंट। धारा 10 में क्या है? कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बच्चों को निजी विद्यालयों में भी 25% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। और यही धारा आरटीई 2009 की 12 से संबंधित थी। यहां 10 है और वहां पे 12 रहेगी। 11 में देखें राज्य सरकार निजी विद्यालयों में जो 25% सीटों पर प्रवेश दिलवा रही है उनकी फीस किसके द्वारा दी जाएगी? तो उनकी फीस राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और राज्य सरकार फीस किसे देगी? संबंधित विद्यालय को। फीस के लिए प्रतिपूर्ति शब्द भी काम में लिया जाता है, मैंने लिखा है प्रतिपूर्ति। तो राज्य सरकार फीस किसे देगी? संबंधित विद्यालय को देगी। कितने टुकड़ों में देगी? 2 टुकड़ों में, 2 किस्तों में देगी। पहली किस्त है वो अक्टूबर महीने में दी जाएगी और दूसरी किस्त है वो जून महीने में दी जाएगी। धारा 12 में देखें प्रवेश के समय बालक की आयु के सबूत के दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे बड़ा दस्तावेज तो कौन सा है? जन्म प्रमाण पत्र। और जन्म प्रमाण पत्र किसके आधार पर तैयार किया जाएगा? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के आधार पर तैयार किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर सबूत का आधार क्या रहेगा? पहला रहेगा अस्पताल में या सहायक नर्स के द्वारा या दाई या एएनएम रजिस्टर का अभिलेख। दूसरा आंगनबाड़ी रजिस्टर का अभिलेख। तीसरा माता पिता और अभिभावकों ने आयु की सबूत की घोषणा की है तो वो भी मान्य रहेगा। धारा 13 में है कि बालक को विद्यालय में प्रवेश बढ़ाएगी समयावधि शैक्षिक सत्र लागू होने से 6 महीने का हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जाएगा। धारा 14 में है प्राइवेट स्कूलों को निजी स्कूलों को मान्यता देना। तो मान्यता किसके आधार पर दी जाएगी? गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के आधार पर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाएगी। धारा 15 में है मान्यता वापस लेना। तो मान्यता वापस भी निजी विद्यालयों से किसके आधार पर ली जाएगी? गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के आधार पर राज्य सरकार कभी भी किसी भी निजी विद्यालय की मान्यता को वापस ले सकती है। धारा 16 में है अध्यापक पद की योग्यताएं और अर्हताएं। धारा 17 में है अध्यापक की न्यूनतम अर्हताओं में या योग्यताओं में छूट शिथिलीकरण। राज्य सरकार है वो छूट के लिए किससे सिफारिश करेगी? केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी।
धारा 18 में अध्यापक के लिए न्यूनतम अर्हताएं या योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो छूट में भी देखें, आरटीई 2011 में छूट है वो 5 वर्ष की रहेगी, आरटीई 2009 में छूट है वो 9 वर्ष की रहेगी। वहां 9 वर्ष की रहेगी, यहाँ 5 वर्ष की रहेगी। धारा 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाए। पहला, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के आधार पर। दूसरा, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के आधार पर। तीसरा, राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के आधार पर। धारा 20 में अध्यापकों के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धारा 21 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, देखिए आरटी 2009 की तो धारा 25 रहेगी और यहां धारा 21 रहेगी। तो धारा 25 में वहां अध्यापक विद्यार्थी अनुपात था और यहां धारा 21 के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थी अनुपात रहेगी। धारा 22 में देखें, धारा 22 में है कि राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वो सर्ट है, राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था सर्ट। और आरटी 2009 की कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 29 हो जाएगी। 29(1) में लिखा है कि राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वो सर्ट रहेगी। धारा 23 में है प्रमाण पत्र देना कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 महीने के अंदर अंदर संस्था प्रदान है वो संबंधित बालक को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। तो समावधि याद रखना कितना है? 1 महीना। धारा 24 में अध्यापकों की शिकायतों का निवारण, और अध्यापकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। लेकिन ये शिकायत किन अध्यापकों से संबंधित रहेगी? ये शिकायत केवल सरकारी अध्यापकों से संबंधित रहेगी। कैसे अध्यापक? सरकारी अध्यापकों से संबंधित है, निजी अध्यापकों से, प्राइवेट वाले अध्यापकों से संबंधित नहीं है। धारा 25 में माता पिता या अभिभावकों को कोई भी शिकायत है तो वह अपनी शिकायत एसएमसी के अध्यक्ष को करेंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को करेंगे, जिसका समाधान 3 महीने में कर दिया जाएगा। और यदि अभिभावक उस समाधान से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शरण ले सकते हैं। धारा 26 में देखें, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा अपने कार्य और कर्तव्यों को पूरा करना। धारा 27 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत प्रस्तुत करने का ढंग है। धारा 28 इंपोर्टेंट रहेगी। धारा 28 में है राज्य सलाहकार परिषद, सदस्य रहेंगे 1+14, अध्यक्ष रहेंगे राज्य के शिक्षा मंत्री और पदेन सचिव रहेंगे राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान। अंतिम धारा अपनी धारा 29 में शंकाओं का समाधान, किसी भी प्रकार की शंका का समाधान शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो 14-15 मिनट में हमने ये एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, आपके लिए उपयोगी रहेगा। आरटी 2009 और आरटी 2011 दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 से 2 प्रश्न आ सकते हैं और यहां से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो सारा पढ़ना है, इतने कम टाइम में ये पूरी आरटी हमने कर ली। जय हिंद, जय भारत।